आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम डिस्ट्रिक्ट 9 है। मूवी की शुरुआत होती है और हमें कई सारे लोगों का इंटरव्यू दिखाया जाता है जो कि किसी खास डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं, जो बताते हैं कि कई सालों पहले साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग शहर के ऊपर एलियंस का एक स्पेसशिप आकर रुका था, जिसमें लाखों की संख्या में एलियंस मौजूद थे। उनके स्पेसशिप में खराबी होने की वजह से वो वापस से स्पेस नहीं जा पाए थे, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने उन एलियंस के रहने के लिए कई कैंप तैयार कराए, जिसका नाम डिस्ट्रिक्ट 9 पड़ा, जो कि उनके स्पेसशिप के नीचे ही बनवाया गया था। और कुछ ही समय बाद डिस्ट्रिक्ट 9 एक स्लम में बदल गया। इन एलियंस को प्रॉन भी कहा जाता है क्योंकि ये कुछ भी गंदगी खाकर जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अब इन एलियंस की वजह से यहाँ पर रह रहे आम जनता को तकलीफ होने लगी थी, क्योंकि उनका मानना है कि एलियंस गंदगी फैलाते हैं और चोरी भी करते हैं। और इसी वजह से वहाँ की जनता चाहती है कि इन एलियंस को कहीं दूर शिफ्ट किया जाए, जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने MNU नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जो कि इन एलियंस से बात करके उन्हें डिस्ट्रिक्ट 9 से कहीं दूर शिफ्ट करेगी। साथ ही MNU का मानना है कि एलियंस के पास कई खतरनाक हथियार हैं, जिन्हें केवल एलियंस ही इस्तेमाल कर सकते हैं। विकस को इस काम के लिए इंचार्ज बनाया गया था, जो कि डिस्ट्रिक्ट 9 से उन एलियंस को हटाएगा। विकस अपने साथियों के साथ डिस्ट्रिक्ट 9 की तरफ निकल देता है। इनमें से एक का नाम थॉमस होता है, दूसरे का नाम फंडेसवा है, और इनके साथ मिलिट्री टीम भी थी ताकि वो एलियंस को हटाने में इनकी हेल्प कर सके, जिसका कमांडर कोबस को बनाया गया था। अब विकस अपनी टीम के साथ डिस्ट्रिक्ट 9 पहुंच जाता है, लेकिन वहां का माहौल बिल्कुल भी सही नहीं होता। एलियंस और मिलिट्री एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन विकस एलियंस पर अटैक करने से मना करता है और वो एलियंस को बिल्लियां खाने को देता है ताकि वो उनका ध्यान भटका सके। विकस कई एलियंस को समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें इस जगह को छोड़कर कहीं और जाना होगा, लेकिन एलियंस उसकी बात नहीं सुनते। तभी विगस को एक एलियन के घर में एलियंस के कई सारे अंडे मिलते हैं, जिन्हें एलियंस पाइप लगाकर खाना देते थे। विगस उन अंडों में से पाइप को बाहर निकाल देता है और कहता है कि अगर इन अंडों में पाइप को निकाल दिया जाए तो अंडे बड़े नहीं होंगे। कुछ समय बाद उन अंडों में आग लगा दी जाती है। इधर हमें 3 एलियंस को दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम क्रिस्टोफर और दूसरे का नाम पाउल होता है, और उनके साथ एक छोटा एलियन भी होता है जो कि क्रिस्टोफर का बेटा होता है। ये कूड़े में कुछ ढूंढ रहे होते हैं, जो कि इन्हें मिल भी जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आकर गोली चलाने लगते हैं, इसलिए ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अपने घर में आने के बाद क्रिस्टोफर और पाउल एक लिक्विड तैयार करते हैं, जिसे वो कई सालों से बना रहे थे। इस लिक्विड को वो कहीं छिपा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था अगर MNU के हाथ ये लिक्विड लग गई तो वो इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि MNU कई सालों से हथियार बनाने का काम करती है और उन्हें एलियंस के पास रखे हथियारों के बारे में जानकारी भी थी। तभी वहाँ पर विकस आ जाता है, जो कि क्रिस्टोफर और पाउल को बाहर बुलाता है। थॉमस पाउल पर गन पॉइंट कर देता है। घर के अंदर जाने पर विकस को क्रिस्टोफर का बनाया केमिकल लैब मिलता है, साथ ही उसे वो लिक्विड भी मिल जाता है जो कि क्रिस्टोफर और पाउल ने बनाया था, लेकिन गलती से उस लिक्विड की कुछ बूंदे विकस के फेस पर गिर जाती हैं, जिसकी वजह से उसे कुछ देर के लिए दिखना बंद हो जाता है। कुछ समय बाद विकस सही हो जाता है, लेकिन वो उस लिक्विड को अपने पास ही रख लेता है ताकि वो उसे MNU लैब में टेस्ट करने के लिए भिजवा सके। बाद में विकस को क्रिस्टोफर के बनाए कई सारे हथियार मिलते हैं, जिसे कि इंसान नहीं चला सकते थे। वो इसकी जानकारी कोबस को दे देता है। विकस पाउल से हथियारों के बारे में पूछता है और उससे कहता है कि धरती पर ऐसे हथियार रखना गैर कानूनी है और इसलिए अब उसे सजा दी जाएगी। जिसे सुनकर पाउल और थॉमस विकस पर अटैक करता है, लेकिन कोबस वहाँ पर आकर पाउल को शूट कर देता है, जिसे देखकर क्रिस्टोफर को बहुत दुख होता है। विकस हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है और वहीं के एक डॉक्टर से हाथ में पट्टी करवा लेता है, क्योंकि पाउल ने उसके हाथ पर अटैक कर दिया था। इसके बाद विकस क्रिस्टोफर के लड़के से बात करता है। तभी वहाँ पर क्रिस्टोफर आ जाता है। विकस क्रिस्टोफर को समझाता है कि ये जगह तुम्हारे बच्चे के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए तुम्हें इस जगह को खाली करना होगा। विकस क्रिस्टोफर के बच्चे को ढूंढता हुआ उसके घर के
अंदर जाता है, जहाँ पर उसे कई सारे कंप्यूटर के पार्ट्स मिलते हैं जो कि सारे चोरी के थे। वीकस कुछ करता उससे पहले उसकी तबीयत वहीं खराब होने लगती है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। खाना खाने के लिए वीकस और उसके साथी रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि वीकस के नाक से काला खून निकल रहा होता है। इसलिए वीकस वहाँ से निकलकर एमएनयू डिपार्टमेंट चला जाता है। ऑफिस में काम करते समय वीकस देखता है कि उसकी उंगलियों के नाखून अपने आप से गिरने लगे थे, इसलिए वो बहुत घबरा जाता है। इधर हमें क्रिस्टोफर और उसके लड़के को दिखाया जाता है, जो कि उसी लिक्विड को ढूंढ रहे होते हैं जिसे वीकस ने अपने पास ही रख लिया था। इसके बाद हमें डिस्ट्रिक्ट 9 में रह रहे उन गुंडों को दिखाया जाता है जो कि एलियन से उनके हथियार खरीदा करते थे, और इन गुंडों का लीडर ओबे सिंजो था, जो कि एलियंस के शरीर को खाया करता था, क्योंकि उसको लगता था एलियंस को खाने से उसमें उनकी शक्तियाँ आ जाएगी। अब हम वीकस को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ तानिया से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन वहाँ पर सबने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान की होती है। तानिया के फादर स्मिथ, जो कि एमएनयू की हेड हैं, वो वीकस पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि उसकी वजह से कई एलियंस मारे गए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट अब उस पर दबाव बना रही है। कुछ समय बाद वीकस केक काटता है, लेकिन तभी उसके मुंह से कुछ काला सा लिक्विड निकलता है और वो बेहोश हो जाता है। तानिया वीकस को हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ पर डॉक्टर्स को पता चलता है कि वीकस का एक हाथ एलियंस के हाथ की तरह होता जा रहा था। ये वीकस का वही हाथ होता है जिस पर पाउल ने अटैक किया था। दरअसल जो लिक्विड वीकस के चेहरे पर गिर गई थी, जिसे क्रिस्टोफर और पाउल ने बनाया था, उसकी वजह से अब वीकस इन्फेक्टेड हो गया था और इसलिए अब उसका शरीर एलियंस की तरह होता जा रहा है। वीकस को टेस्ट के लिए एमएनयू लैब में ले जाया जाता है, जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट होता है और उसके पास से वो लिक्विड भी ले ली जाती है जो कि क्रिस्टोफर ने बनाई थी। एमएनयू के एजेंट वीकस को फोर्स करके एलियंस के बनाए कई हथियारों को चलाने को देते हैं, जो कि काम कर रहे होते हैं, क्योंकि एलियंस के हथियार वही चला सकता है जिसका डीएनए एलियंस से मिलता हो। और अब वीकस के अंदर भी एलियंस का डीएनए जा चुका था, इसलिए वो उनके हथियार चला सकता था। एजेंट वीकस को एक एलियन को मारने को कहते हैं, लेकिन वीकस मारने से मना कर देता है क्योंकि वो किसी भी निर्दोष को नहीं मारना चाहता था। लेकिन एजेंट के जबरदस्ती करने पर उसे एलियन को मारना पड़ता है। एमएनयू के हेड स्मिथ वो वीकस का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहते थे। तानिया वीकस से मिलना चाहती थी क्योंकि वो उसके लिए बहुत परेशान होती है। अब इधर हम वीकस को देखते हैं जिसका ऑपरेशन होने वाला था। डॉक्टर उसके दिल को बाहर निकालना चाहते थे ताकि वो इन्फेक्शन और ज्यादा उसके शरीर में ना फैल सके, लेकिन किसी भी तरह वीकस सभी को मारकर वहाँ से बाहर भाग जाता है और ये बात स्मिथ को पता चल जाती है। इसलिए वो कूबस को वीकस को ढूंढने के लिए कहता है। वीकस अपनी वाइफ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात नहीं हो पाती क्योंकि उसे बहुत भूख लगी होती है। इसलिए वो कैंटीन कुछ खाने के लिए जाता है, लेकिन उसके खिलाफ छोटी न्यूज फैल गई थी, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। वीकस के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, वो कहीं भी जा नहीं सकता था, इसलिए वो डिस्ट्रिक्ट 9 के एक एलियन के घर में जाकर सो जाता है। अगली सुबह होने पर उसे बहुत भूख लगी होती है, इसलिए वो अपने लिए बिल्लियों का खाना लेता है जो कि एलियंस को बहुत पसंद होता है। जब वो खाना खा रहा होता है तब वो नोटिस करता है कि उसके दांत टूटकर निकल रहे हैं। ये देखकर वो और भी घबरा जाता है। तभी उसके पास उसकी वाइफ तानिया का कॉल आता है, जो कि वीकस के इन्फेक्शन के बारे में अब सब कुछ जानती थी, इसलिए वो वीकस के साथ नहीं रहना चाहती थी। वो उसे समझाता है लेकिन वो कुछ नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए गुस्से में वीकस कुल्हाड़ी ले आता है और अपने एलियन वाले हाथ को काटने की कोशिश करता है। वो अपनी एक उंगली काट देता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। तभी वो देखता है कि कूबस अपनी टीम के साथ उसे ढूंढता हुआ डिस्ट्रिक्ट 9 आ चुका है, इसलिए वो भागता हुआ क्रिस्टोफर के घर में चला जाता है और उससे छुपने के लिए हेल्प मांगता है, लेकिन क्रिस्टोफर वीकस को अपने घर में छिपने से मना करता है। तभी वीकस वहाँ पर रखे कंप्यूटर्स को देखता है जो कि फंक्शन कर रहे थे। वीकस समझ जाता है कि क्रिस्टोफर चुपके से कोई काम कर रहा है। वो कुछ और कहता है, इससे पहले वो बेहोश हो जाता है। क्रिस्टोफर वीकस का एलियन वाला हाथ देख लेता है और उसे एक रूम में फेंक देता है जो कि जमीन के नीचे था। जब वीकस को होश आता है तब वो देखता है कि क्रिस्टोफर उसके सामने खड़ा होता है। वो उसे देखकर डर जाता है। क्रिस्टोफर वीकस से उस ब्लैक लिक्विड के बारे में पूछता है। पहले तो वीकस को समझ नहीं आता, लेकिन बाद में वो समझ जाता है और बताता है कि वो लिक्विड एमएनयू के लैब में है। ये सुनने के बाद क्रिस्टोफर बहुत परेशान हो जाता है और
कहता है कि अगर वो फ्यूल होता तो वो स्पेसशिप के जिस पार्ट को 20 सालों से बना रहा था उसे वो स्पेसशिप में वापस से जोड़ सकता था और वापस से अपने प्लेनेट जा सकता था। साथ ही वो वीकस के हाथ को भी ठीक कर देता। अपने हाथ के ठीक होने की बात को सुन के वीकस तो खुश ही हो जाता है और कहता है कि हम उस लिक्विड को एमएनयू लैब में जाकर वापस नहीं ला सकते और अगर गए तो हम वहाँ पे जिंदा वापस नहीं आएंगे, इसलिए हमें उस लिक्विड को दोबारा बनाना होगा। जिस पर क्रिस्टोफर कहता है कि उस लिक्विड को बनाने के लगभग 20 साल लगते हैं। ये सुनकर वीकस निराश हो जाता है। उसके हाथ से काला खून निकलता ही जा रहा था। अब रात हो चुकी थी और वीकस अपने शरीर को देखकर परेशान हो रहा था क्योंकि अब वो धीरे धीरे एलियन बनता जा रहा था। तभी उसकी वाइफ तानिया का उसे कॉल आता है और वो उसे वापस घर आने को कहती है। वीकस तानिया को बताता है कि उसे पता चल गया है कि वो कैसे ठीक होगा और वो जल्द ही वापस घर लौट आएगा। वीकस और तानिया की बातों को कूबस सुन रहा होता है। दरअसल उसने तानिया के फोन को ट्रैक कर लिया था और अब कूबस को पता चल जाता है कि वीकस डिस्ट्रिक्ट 9 में छुपा हुआ है। इधर वीकस क्रिस्टोफर के पास जाता है और देखता है कि क्रिस्टोफर का बेटा अपने घर और अपने प्लेनेट वापस जाने की जिद कर रहा होता है। वीकस क्रिस्टोफर से कहता है कि तुम्हें अपने बेटे और बाकी साथियों को लेकर यहाँ से अपने प्लेनेट जाना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट तुम लोगों को डिस्ट्रिक्ट 9 से हटाकर किसी बेकार सी जगह ले जाएगी। वीकस कहता है कि हमें चलकर एमएनयू लैब से वो लिक्विड यानी कि फ्यूल लाना चाहिए, जिस पर क्रिस्टोफर उसे मना कर देता है और कहता है अगर हम वहाँ गए तो हम मारे जाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई हथियार भी नहीं है। वीकस कहता है कि उसे पता है कि हथियार कहाँ से मिलेगा, इसलिए वो ओबे सिंजो जो कि एक गैंगस्टर है उसके घर जाता है। ओबे सिंजो के लोग वीकस को पकड़कर उसके पास ले जाते हैं। वीकस उसे हथियार मांगता है लेकिन ओबे सिंजो को तो वीकस का एलियन वाला हाथ चाहिए था और वो इसलिए अपने लोगों को बोलकर उसके हाथ को काटने के लिए कहता है ताकि वो वीकस के हाथ को खाकर एलियन जैसा बन सके। वो लोग वीकस के हाथ को काटते उससे पहले उसके हाथ एलियन की गन लग जाती है और वो उस गन से उन सब पर हमला करने लगता है, जिससे डर कर ओबे सिंजो उसे हथियार दे देता है। हथियार लेने के बाद वीकस वहाँ से चला जाता है। इधर कूबस की टीम वीकस को ढूंढते हुए डिस्ट्रिक्ट 9 तक पहुँच जाती है लेकिन यहाँ पर वो नहीं होता, यानी वीकस और क्रिस्टोफर एमएनयू लैब वो फ्यूल लेने जा चुके हैं। वो वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट करते हैं जिसकी वजह से कूबस को पता चल जाता है कि वीकस लैब में है। वो अपनी टीम से उसे मारने का ऑर्डर दे देता है। सभी लोगों को हटाते हुए क्रिस्टोफर और वीकस उस फ्यूल तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो फ्यूल रखा हुआ था। वीकस जल्दी से फ्यूल को ढूंढने को कहता है क्योंकि अगर वहां क्यूबस आ गया तो वो बाहर नहीं जा पाएंगे। वीकस को फ्यूल मिल जाता है लेकिन क्रिस्टोफर बहुत इमोशनल होता है क्योंकि लैब में वो अपने दोस्त पाउल की बॉडी को देख लेता है। वीकस उसे समझाता है कि इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। वो उसे चलने को कहता है लेकिन क्रिस्टोफर उसकी बात नहीं सुनता। तभी वहाँ पर कूबस और उसकी टीम आकर अटैक करने लगती है। वीकस भी उन पर अटैक करता है और वो क्रिस्टोफर को उसके बेटे के बारे में याद दिलाता है, जिसे सुनकर क्रिस्टोफर चलने को तैयार हो जाता है और वो दीवार के पास एक ब्लास्ट करता है जिसकी वजह से दीवार टूट जाती है और ये गाड़ी लेकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। कूबस इनका पीछा करता हुआ डिस्ट्रिक्ट 9 पहुँचता है। क्रिस्टोफर ड्रॉपशिप में जाने की तैयारी कर रहा होता है ताकि वो उसे मदरशिप में लगाकर वापस अपने प्लेनेट जा सके। तभी वीकस उसे उसके किए वादे को याद दिलाता है और कहता है कि तुमने कहा था जब तुम अपने घर जाओगे तो तुम मेरा हाथ ठीक कर दोगे, जिस पर क्रिस्टोफर कहता है कि उसके हाथ को ठीक होने में 3 साल लगेंगे और तब तक वो अपने बाकी एलियन साथियों को इंसानों के भरोसे नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये लोग अपने फायदे के लिए उन्हें मारकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्रिस्टोफर कहता है कि वापस वो 3 साल बाद आकर उसके हाथ को ठीक कर देगा, जिसे सुनकर वीकस को गुस्सा आ जाता है और वो क्रिस्टोफर को मारकर बेहोश कर देता है और खुद ड्रॉप शिप में चला जाता है। इधर कूबस आकर क्रिस्टोफर को अरेस्ट कर लेता है और वो उससे वीकस के बारे में पूछता है लेकिन क्रिस्टोफर उसे कुछ नहीं बताता। वीकस ड्रॉप शिप को चलाने की कोशिश करता है और कुछ समय बाद ड्रॉप शिप चल जाता है, जिससे कि एक बड़ा भूकंप आता है जिसकी वजह से कूबस और क्रिस्टोफर घर के बाहर आ जाते हैं। ड्रॉप शिप के ऊपर मिसाइल चलाई जाती है जिसकी वजह से ड्रॉप शिप डैमेज हो जाती है और वापस धरती पर गिर जाती है। ये देखकर क्रिस्टोफर दुखी हो जाता
देता है। वीकस को ओबे सिंजो के गुंडे उठाकर ले जाते हैं। ओबे सिंजो वीकस के हाथ को काटना चाहता था। वो वीकस के हाथ को काटने की तैयारी कर रहा होता है। इधर क्रिस्टोफर का बेटा वापस से स्पेसशिप को ठीक कर रहा होता है, जिसकी वजह से एलियंस का रोबोट एक्टिव हो जाता है, जो कि ओबे सिंजो ने चुराया था, और वो रोबोट ओबे सिंजो के सभी गुंडों को मार देता है। बाद में वो ओबे सिंजो को भी मार देता है। स्पेसशिप एक्टिव हो चुका था, जिसे वहाँ के सारे एलियंस देखते हैं और साथ क्रिस्टोफर भी देखता है। क्यूबस क्रिस्टोफर को बाहर लाकर मारता है और उसे पूछता है कि स्पेसशिप को कौन चला रहा है, लेकिन क्रिस्टोफर उसे कुछ नहीं बताता। ये सब वीकस देख रहा होता है, इसलिए वो रोबोट के अंदर बैठ जाता है और घर के बाहर आ जाता है। पहले तो वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने वाला था, लेकिन जब वो देखता है कि क्यूबस क्रिस्टोफर को शूट करने वाला है तो वो वापस आ जाता है और उन पर अटैक करता है। विकस क्रिस्टोफर से कहता है कि वो उसे उसके बेटे के पास पहुंचा देगा, इसलिए उसको उसके पीछे आने को कहता है। वो दोनों सभी से बचते हुए ड्रॉप शिप के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन विकस गोलियां लगने की वजह से घायल हो गया था, इसलिए वो क्रिस्टोफर को अकेले शिप में जाने को कहता है, लेकिन क्रिस्टोफर मना कर देता है। विकस के समझाने पर क्रिस्टोफर मान जाता है और कहता है कि वो 3 साल बाद वापस आएगा और विकस को ठीक कर देगा। इसके बाद क्रिस्टोफर वहां से चला जाता है। विकस के ऊपर बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही थी, जिसकी वजह से वो घायल हो चुका था। इधर क्रिस्टोफर ने ड्रॉपशिप को एक्टिव कर दिया था, जिसकी वजह से वो मदरशिप की तरफ जा रहा था, लेकिन क्यूबस ड्रॉपशिप पर मिसाइल चलाता है, लेकिन उस मिसाइल को विकस रोक लेता है। अब विकस पूरी तरह से घायल हो चुका था, इसलिए वो रोबोटिक मशीन से बाहर आ जाता है। उसकी आधी बॉडी अब एलियन की हो चुकी थी। क्यूबस विकस को शूट करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर कई एलियंस आ जाते हैं और वो क्यूबस को मार देते हैं। क्रिस्टोफर ने मदरशिप को चालू कर दिया था, जिसकी वजह से अब वो अर्थ से जा रही थी। शिप के जाने से विकस इमोशनल हो गया था। कुछ समय बाद बचे हुए एलियंस को डिस्ट्रिक्ट 9 से डिस्ट्रिक्ट 10 में शिफ्ट कर दिया गया। कई महीने बीत गए और उन लोगों को लगने लगा था कि विकस या तो मर चुका है या फिर वो एमएनयू वालों ने एक्सपेरिमेंट के लिए उसे पकड़ लिया है। इसके बाद हमें विकस की वाइफ को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में मेटल का एक फूल होता है, जो कि उसके दरवाजे पर किसी ने उसके लिए रखा था। तानिया का मानना था कि विकस जिंदा है और उसी ने ये फूल रखा है। अब हमें एक एलियन को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में वही मेटल का फूल होता है, यानी कि ये विकस है और ये अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।